हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन वहाँ पर जो भाजपा के लोग हैं और भाजपा के साथ जो संलग्न है उसके साथ हम लोग नहीं हैं। पक्ष हमारा नहीं रखा गया। इसका मतलब तो ये नहीं कि न्यायालय का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया हो। आपका 15 सितंबर को समय है, आप इंटरवेनर बनिए, अपना पक्ष रखिए। इस देश में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम लोग इसको राजनीतिकरण के तौर पर हम लोग देखने पा रहे हैं और अब हम लोग उस आंदोलन को भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन ही समझेंगे। नमस्कार। बीते कल देर रात की तस्वीर आप लोगों ने देखी। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन का कार्यक्रम का आह्वान किया गया था हर जिले में, 24 जिले में, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। आरोप लग रहा है कि जेएमएम के कार्यकर्ता पुतला दहन कार्यक्रम में घुसे और पुतला लेके भागे। इस बीच पुलिस ने उन पर लाठी भी बरसाई। बीजेपी एक और पुलिस की लाठीचार्ज और जेएमएम कार्यकर्ताओं का इंटरवेंशन को लेकर इसकी निंदा कर रही है। वहीं दूसरी ओर आदिवासी छात्र संघ यहाँ एक बैठक की है मोरहाबादी के फुटबॉल मैदान में और इनका कहना है कि नहीं, ये मांग अब केवल छात्रों की मांग नहीं रही है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। कल की तस्वीरें आपने देखी, लाठीचार्ज हुआ। गिरिडीह में देखा गया कि जेएमएम का पट्टा पहन के लोग आए, छात्रों को भगा भगा के मारे। इसकी आप लोग काहे निंदा कर रहे हैं कि नहीं, अब वो लोग का मांग गलत है? देखिए, अब यह मामला न्यायालय में है। यह मामला रोड का नहीं है। अगर यदि कोई रोड में पुतला दहन कर रहा है, कोई मार्च कर रहा है, तो न्यायालय की अवमानना कर रहा है। इस बात को अगला को समझना चाहिए। तो और इस बात पे उन्हें काम भी करनी चाहिए। तो अगर जो कुछ भी ऐसा हुई है तो सबसे पहले तो उसको रोड में आना नहीं है। अगर यदि आपको न्यायालय पे भरोसा है, इस देश की लोकतंत्र पर भरोसा है, तो भाई आपको भरोसा हिसाब काम भी करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, तो इस पे हमारा एक ही राय है, एक ही बात है कि अब मामला कोर्ट में है। अब इस प्रकार का होता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, उसमें अब केस भी लगेंगे। तो आने वाला दिन में हम लोग इसलिए बैठक किए हैं यहाँ पे कि भाजपा आरएसएस इस आंदोलन में निश्चित रूप से बैकबोन की काम कर रही है और इस राज्य की सरकार को बदनाम कर रही है। हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आदिवासी के नाम से गाली दी जा रही है ना। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाला दिन में भाजपा को हम लोग बेनकाब करेंगे। वहीं के स्टूडेंट्स, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के स्टूडेंट्स का कहना है 26 दिन का आंदोलन हुआ, सरकार ने कुछ बातें मानी और कुछ बातें सरकार पे भरोसे पर वो लोग बोले कि ठीक है, अब हम लोग आंदोलन स्थगित करते हैं। पहले दिन जब 11 to 13 जेपीएससी और एफएसओ की पिटीशन फाइल हुई हाईकोर्ट में, उस दिन एजी मौजूद नहीं थे। एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड गवर्नमेंट सुप्रीम हाईकोर्ट में मौजूद नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं उनका पक्ष रखा गया बेहतरीन तरह? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों का कहना है कि सीआईडी की जांच में ये पाया गया है कि गड़बड़ी है, तभी जाके परीक्षाओं को रद्द किया गया। इसमें हमारा यही तर्क है और यही कहना है कि अगर यदि इस प्रकार का सरकार के ऊपर आरोप आप लगा रहे हो कि पक्ष हमारा नहीं रखा गया, इसका मतलब तो ये नहीं कि न्यायालय का दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया हो। आपका 15 सितंबर को समय है, आप इंटरवेनर बनिए, अपना पक्ष रखिए। इस देश में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इसलिए ये आरोप लगाना कि हेमंत सोरेन हमको ठग दिया, गलत बात है। आप न्यायिक तरीका से आप काम कीजिए, न्यायालय में अपना पक्ष रखिए। यदि आपको भरोसा नहीं, अपना वकील रखिए, ये तो अधिकार है, ये तो आप काम कर सकते हो। तो आदिवासी छात्र संघ क्या जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के साथ नहीं है? हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट के साथ हैं, लेकिन वहाँ पर जो भाजपा के लोग हैं और भाजपा के साथ जो संलग्न है उसके साथ हम लोग नहीं हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग बैकिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो जगजाहिर है। यहाँ तो आपका बाबूलाल मरांडी के पास हमेशा तो राम मशवरा हो रहा है, सब चीज़ तो हम लोग फोटो में देखने को मिल रहा है। स्वयं वहाँ पर वो भ्रमण कर रहे हैं, जाके उकसा रहे हैं। हाँ, कई बार गए हैं। कांग्रेस के भी नेता पहुंचे वहाँ। तो उनकी बात को छोड़िए, लेकिन आरोप तो खैर भाजपा पर लगेगा, वो तो देखा गया है। तो बैकबोन का तो काम कर ही रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठक बुलाए। मान लीजिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच आगे इस आंदोलन को बढ़ाता है तो क्या कुछ रहेगा? आप लोग की भी रणनीति बनी होगी ना? हम लोग इसको राजनीतिकरण के तौर पर हम लोग देखने पा रहे हैं और अब हम लोग उस आंदोलन को भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन ही समझेंगे। भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन ही समझेंगे। जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में न्यायालय तरीका से अपना आप लड़िए। आपको विश्वास लग रहा है कि सरकार कोर्ट में पक्ष रखेगी बेहतरीन तरीके से? क्योंकि जो फैसला है
आपको आदिवासी छात्र संघ को लगता है आपको सरकार पर भरोसा नहीं है तो आप इंटरविनर बनिए, आप इंटरविनर बनिए। ठीक। देखिए, कल जो तस्वीर निकल के सामने आई, आपको क्या लगता है वो तस्वीर कैसी है? वो तस्वीर न्यायालय का जो स्टे ऑर्डर आने के बावजूद भी जो निकाला गया, जो जुलूस निकाला गया, उस पर क्या हुआ नहीं हुआ, आदिवासी छात्र संघ तो वहाँ थी नहीं, लेकिन जो राजनीतिकरण है उसका विरोध करती है आदिवासी छात्र संघ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकने का विरोध कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल विरोध करेंगे, क्योंकि आदिवासी छात्र संघ ने जो डेलीगेट बैठा था, जो मंत्रियों का डेलीगेट बनाया था, उसे भी मिला और जो जो मांग रखा उस पर अमल किया। और जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जो रद्द करने की जो बात थी वो रद्द किया। सीबीआई जांच क्यों नहीं दे रही है सरकार? सीबीआई जांच, सभी लोग बोलते हैं सीबीआई जांच तो सेकंड जेपीएससी में भी हुआ है, आज तक क्लोजिंग रिपोर्ट जमा नहीं है। और दूसरे स्टेट में भी, बहुत सारे स्टेट में मैंने पेपर लीक की बात है, यूपी में है, बहुत सारा जगह है, वहाँ सीबीआई की बात क्यों नहीं आती है? यहाँ सीबीआई की बात आना, यहाँ सीबीआई का बात आने का मतलब है कि सरकार तक, सरकार को किसी तरह फांसना, ये मकसद है पॉलिटिकल पार्टी वालों का, जो राजनीतिक कर रहे हैं, छात्रों के आड़ में जो राजनीतिक कर रहे हैं, उन लोग का मंसूबा है कि ये सरकार को हम लोग अस्थिर करें और ये सरकार को हम लोग अस्थिर करके बदनाम करें। आदिवासी छात्र संघ को हम लोग एक पॉलिटिकल मंच नहीं समझे, बिल्कुल नहीं समझे। बिल्कुल नहीं, आदिवासी छात्र संघ शुरू से ही पॉलिटिकल कोई मंच नहीं रहा। आदिवासी छात्र संघ अपना हक अधिकार के लिए लड़ता रहा, आंदोलन करते रहा, आज भी आंदोलन करेगी। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अंग नहीं है। लेकिन गड़बड़ियों को लेकर जब बात आती है तब आप लोग आंदोलन करिएगा ना। जब जेपीएससी जेएसएससी का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। गड़बड़ी का निश्चित रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे और मांग करेंगे कि इसकी जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा हो, और आगे जो भी एग्जाम हो वो ट्रांसपेरेंट रूप में हो, पारदर्शी रूप में हो। ये आप मांग करते हैं? ये मांग करते हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो राजनीति होगी तो फिर वहाँ हम लोग शामिल भी नहीं होंगे और उसका विरोध में हम लोग आंदोलन भी करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जब पुतला दहन हो रहा था, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल विरोध करेंगे, काहे कि हमको न्यायालय पर भी भरोसा है और अपनी सरकार पर भी भरोसा है। जब न्यायालय ने स्टे कर दिया, 15 तारीख तक डेट है, तो हम छात्रों से आग्रह करेंगे और हम भी माने ये करते हैं, उम्मीद करते हैं कि तब तक हम लोग को वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच। देवेंद्रनाथ महतो ने भी एक ऐलान किया है कि 24 तारीख परसों से नेमरा से वो निकलेंगे, 24 जिला जाएंगे, छात्रों को समझाएंगे रिफॉर्म्स की होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। भर्ती सुधार यात्रा उन्होंने निकाला है और एक सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि 15 सितंबर को देखना है कि अगर सरकार सभी पहलू कोर्ट पे सही से रखती है तो ठीक, नहीं तो फिर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टी वो राजनीतिक दल से ही रिलेटेड है, वो अपना डिमांड कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी छात्र संघ के लोगों का अलग डिमांड है। चलिए ठीक है। तो देखिए, ये आदिवासी छात्र संघ की बैठक हो रही थी मोराबादी फुटबॉल ग्राउंड में और इन्होंने कहा है कि जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच का आंदोलन है वो अब केवल भाजपा प्रायोजित लगता है। इनका ये आरोप है, इनका कहना है कि उस आंदोलन को पॉलिटिसाइज कर लिया गया है। इनका कहना है कि आप सरकार पे भरोसा रखिए, न्यायालय पे भरोसा रखिए, अगर आपको नहीं है तो आप इंटरवेनर बने। तो एक तरफ जो स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सरकार पर आरोप लगाते हुए सड़कों पर है, तो दूसरी ओर सरकार पर भरोसा जताते हुए आदिवासी छात्र संघ बैठा है। तो देखना है आगे कुछ क्या होता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं अरविंद सिंह, प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।